बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। नोबेल इनाम याफ्ता फिलिपाइनी सहाफ़ी मारिया रीसा टैक्स चोरी के इल्ज़ाम से बरी। फिलिपाइन की एक अदालत ने बुध के रोज़ नोबेल अमन इनाम याफ्ता सहाफ़ी मारिया रीसा और हुकूमत की नुक्ताचीनी करने वाली उनकी ऑनलाइन वेबसाइट रेपलर को टैक्स चोरी के 4 इल्ज़ामात से बरी कर दिया। रीसा ने सन 2020 में अपनी अर्जी में कहा था कि उन्होंने कोई टैक्स चोरी नहीं की है। टैक्स चोरी का मुकदमा हुकूमत की जानिब से दायर करदा उन मुतअद्दिद मुकदमात में से एक है जिनका रेपलर को सामना है। हुकूमत के इस रवैये ने जनूब मशरक़ी एशियाई मुल्क में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से खदशात पैदा कर दिए हैं। नोबेल अमन इनाम याफ्ता मारिया रीसा का ग्लोबल मीडिया फोरम से खिताब। मनीला से शाया होने वाले रेपलर की CEO और अगर एग्जीक्यूटिव एडिटर रीसा को उनकी खिदमात की एतराज़ में 2021 में नोबेल इनाम से नवाजा गया था। वो नोबेल इनाम हासिल करने वाली पहली फिलिपाइन बन गई थी। बुध के रोज़ अदालत के बाहर नामानिगारों से खिताब करते हुए मारिया रीसा ने कहा कि ये हर एक के लिए जज्बाती लम्हा है। उन्होंने इल्ज़ामात को सियासी अगराज पर मुबनी करार देते हुए कहा कि उसका मकसद सहाफ़ियों को उनके काम से रोकने की कोशिश करना है। उन्होंने मुकदमे का जिक्र करते हुए कहा, अदालत का फैसला आने में 4 साल और 2 माह लग गए, लेकिन आज हक़ाइक़ जीत गए। सच की फतह होती है, इंसाफ की फतह होती है। फिलिपाइन सहाफ़ी के कत्ल पर एहतजाजी मुज़ाहरों का सिलसिला शुरू। अदालती फैसले के हवाले से एक बयान में रेपलर ने ऐसे सियासत पर हक़ाइक़ की फतह करार दिया। वेबसाइट ने अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस बात को तस्लीम कर लिया गया कि धोखाधड़ी, झूठे और घटिया इल्ज़ामात सब बेबुनियाद थे। नोबेल इनाम याफ्ता सहाफ़ी और उनकी वेबसाइट को ताहम हम भी 3 दीगर मुजरमाना मुकदमात का सामना है, जिनमें साइबर लेबल का केस सबसे अहम है। ये केस अपील के मरहले में है और अगर रीसा इसमें कसूरवार करार पाती हैं तो उन्हें तकरीबन 7 बरस कैद का सामना करना पड़ सकता है। मारिया रीसा ने गलत इतलात का मुकाबला करने और फिलिपाइन के साबिक सदर रोड्रिगो ड्यूटर्टे की जानिब से अपने दौर हुकूमत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की दस्तावेज़ बंदी करने के लिए रेपलर को बुनियाद रखी थी। साबिक सदर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुंशियात के खिलाफ मुहलिक जंग के दौरान इंसानी हकूक़ की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी की है। बदउनवान अफराद और जराइम पेशा गिरोह होशियार हैं। साबिक सदर ने मुंशियात के खिलाफ जंग फिलिपाइन पुलिस के हौसले जवान 2012 में शुरू किए गए। रेपलर फिलिपाइन के मकबूल तरीन वेबसाइटों में से एक है। फिलिपाइन हुकाम ने 2018 के एक हुक्मनामे की तौसीक़ करते हुए गुज़श्ता बरसों जून में इस वेबसाइट को बंद करने का हुक्म दिया था। वेबसाइट को बंद करने का हुक्म और टैक्स चोरी के इल्ज़ामात रेपलर पर एक आईनी शक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात पर मुबनी थे। ये आईनी शक फिलिपाइन में गैर मुल्की मलकियत और मीडिया कंपनियों के कंट्रोल पर पाबंदी लगाता था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने रेपलर पर गैर मुल्की सरमायाकारों बशमूल मीडिया नेटवर्क और नॉर्थ बेस मीडिया से फंड हासिल करने के इल्ज़ामात आयद किए थे। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और मीडिया की आज़ादी के लिए नया यूरोपीय कानून अदालत ने बुध के रोज़ अपने फ़ैसले में कहा कि जिन मालियाती दस्तावेज़ात के ज़रिए अदायगियाँ की गईं उन पर टैक्स आयद नहीं होते। रेपलर के खिलाफ केस का मुस्तक़बिल ताहम अब भी वाज़ेह नहीं है। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।